अचार के साथ खा ले बेटा, ऐसे ना खाया जाए। मेंदनी, बेटा मैं जानू हूं थारा दिल भारी हो रहा है, इसलिए रोटी गले के नीचे उतर ना रही है। एक बात बोलो बेटा, सूरज पहले के मुकाबले कुछ अलग होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, पर वो ऐसा ना है बेटा। बेटा तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ इन दिनों? वैसे ये बात तो थारी सांस ने करनी चाहिए, पर सूरज जो कर रहा है वो मने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस एक बात मने समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं उसके दिल को बहुत गहरी चोट लगी है, इसीलिए मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। अब तू ही है बेटा जो पता लगा सकती है कि उसे क्या चुभा है, क्या दर्द है उसके दिल में, ऐसा क्यों कर रहा है वो। बेटा ऐसा ना है हमारा सूरज, विश्वास कर। खाना खा ले बेटा। जानती हूँ ये सब उस रात कही मेरी बातों की वजह से है। मेरी बातों ने आपका दिल बहुत दुखाया है। सुनिए, आपका कुर्ता यहाँ पर रखा है और बिस्तर भी लगा दिया है। आप पलंग पे सो जाइए, मैं यहाँ सो जाऊंगा। जी, मैं यहाँ सो जाऊंगी।
ये आप क्या कर रही हैं? बाद में कर लीजिए, मैं थका हूं। कमाल है, आपकी नींद उड़ रही है और मुझे आ नहीं रही है। अब क्या करूं मैं? बहुत बहुत बोर हो रही हूँ। तो आप कोई किताब पढ़ लीजिए ना, पर ये मत कीजिए। किताब? ठीक है, पढ़ लेती हूँ। पर वो तो मैं इतनी जोर जोर से पढ़ती हूँ कि फिर तो आपकी नींद उड़ उड़ कर पुष्कर से ही बाहर चली जाएगी। सूरज जी देखिए ना, आप सो नहीं पा रहे हैं और मुझे नींद आ नहीं रही। हाँ, एक काम हो सकता है। आज अखबार में एक पहेली आई है, मुझसे तो सुलझ नहीं रही है सुबह से। आप उसे सुलझाने में मेरी मदद करेंगे क्या? हाँ। मुच्छड़ पुच्छड़ दुम छापड़, मैं आपके भीतर मैं आपके अंदर, चाहो तो सुर से उड़ जाऊं और जो ना पकड़ा जाऊं तो सर पे चढ़ के ताव दिखाए। सूरज जी बताइए ना, क्या हो सकता है वो जो चीज हमारे अंदर है और हम चाहे तो उसे अपने काबू में रख लें, और अगर हमारे हाथ से फिसल जाए तो हमारे सर पर चढ़कर बैठ जाए। सूरज जी दिखाइए मत, बोलिए ना। देखिए ये सब बातें करके आप मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं। ये सब बुद्धि की बातें मुझे समझ में नहीं आती। हलवाई हूं ना मैं। आप जाइए, जाके सो जाइए और सोने दीजिए। संध्या जी, कहाँ चोट लगी है? दिखाइए तो जरा। नहीं सूरज जी, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं दिखा सकती। जब तक बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? दिखाइए ना। सही कहा सूरज जी आपने, जब तक दिखाया ना जाए तो पता कैसे चलेगा चोट कहाँ लगी है, कितनी लगी है और दर्द कैसे मिटेगा। सूरज जी, चोट मुझे नहीं आपको लगी है। प्लीज प्लीज बताइए ना, कैसे लगी है चोट? क्या कहा क्या क्या किया मैंने जिसका इतना दर्द हो रहा है आपको?
याद है कितना डांटा था आपने कि चुप ना रहा करूं मैं। चुप्पी रिश्तों में गलत फहमियां लेकर आती है, बिना बात के ही दूरियां लेकर आती है। क्या अपनी ही कही हुई बात का पालन नहीं करेंगे आप सूरज जी? मुझे नहीं बताएंगे? देखिए, अगर आप उस रात वाली बात से नाराज हैं तो मैं, आप जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार माफी मांगूंगी। कुछ और सजा देना चाहे वो भी मानूंगी, पर चुप रहकर मुझे सजा मत दीजिए। बहुत बहुत दुख देती है ये चुप्पी। मुझे माफी मांगने का तो मौका दीजिए सूरज जी। कहिए ना, आज चुप मत रहिए, बोलिए ना। बोलिए सूरज जी। संध्या जी, हर जवाब क्या कर दिया जाए, ये जरूरी तो नहीं। कुछ समझे भी तो जाते हैं। सूरज जी, आप क्या हुआ? क्या हुआ संध्या जी? सूरज जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सूरज जी, आप मुझे नीचे उतारिए ना। सूरज जी, सूरज जी, ये आपको क्या हो गया? आप मुझे नीचे उतारिए ना। हाय राम, ये चल के रहा है इस घर में? जेठानी जी ऐसी अनबनी कर रही है और जेठ जी हैं कि गोद में उठाए लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब हमारे को तो बड़ी शर्म आ रही है। खुलेआम सरेआम। हाँ,
ये सूरज जी को क्या हो गया है? संध्या जी, मेरा व्यवहार क्यों बदला मैं आपको नहीं समझा सकता। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ए जी, कल रात आप सो गए थे। मुझे आपको बड़ी जरूरी बात बतानी थी। पता है कल रात मैंने क्या देखा? के? जेठ जी जेठानी जी को गोदी में उठाकर सीढ़ियों में जा रहे थे। अब आपको समझ आया कि जेठ जी इतना गुस्से में क्यों थे? बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना इस घर में। दिल का रिश्ता, मन का प्रेम, इन सब से पेट थोड़ा ना भरता है। अब जेठ जी जेठानी जी के साथ कुछ आगे बात तो बढ़ाएं। मैं एक बात बताऊं आपको, भाई जेठ जी ने तो बड़ा सब्र किया। अब उन्हें भी लगा होगा कि जेठानी जी ये 15 दिन की परीक्षा पार कर पाएंगी कि नहीं। अब किसी की जिंदगी थोड़ी ना खराब करनी चाहिए, मगर देवताओं वाली सोच है बस। लेकिन अब है तो इंसान ही ना बेचारे। अब इंसान है तो इंसानों वाले अधिकार भी तो मिलने चाहिए अपनी लुगाई से। अब जब वो इस घर में रहने ही वाली है तो पति पत्नी वाले रिश्ते भी तो बनने चाहिए। अब जेठानी जी कुछ समझे कि नहीं तो जेठ जी को तो गुस्सा आएगा ही। क्यों आएगा ना? समझे? सही बोल रही है तू।